नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में बात होगी कर्ज और कैश पर जारी सियासत की। राहुल गांधी ने कर्ज के बदले कैश की वकालत की तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि 70 सालों के मुकाबले 6 साल में बेहतर काम हुआ। और बताएंगे राजस्थान समेत देश में क्या है कोरोना का ग्राफ, और बात करेंगे प्रवासियों से जुड़े मुद्दों को लेकर सीएम गहलोत की समीक्षा बैठक की, जहां उन्होंने मजदूरों और व्यापार को लेकर कई बड़े फैसले लिए। और साथ ही आपको ले चलेंगे एक ऐसे मुक्तिधाम जहां जीवन दान का हो रहा है पुण्य का। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। मोदी के महापैकेज पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार की मदद को किसानों, व्यापारियों और प्रवासी मजदूरों के लिए नाकाफी बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की मदद कर्ज का पैकेज नहीं होना चाहिए, किसान, प्रवासी मजदूरों की जेब में सीधा पैसा जाना चाहिए। पैकेज होना चाहिए, वो कर्ज का पैकेज नहीं होना चाहिए। वो डायरेक्ट आज जो जरूरत है किसानों के जेब में, मजदूरों के जेब में, जो हमारे माइग्रेंट वर्कर चल रहे हैं उनके जेब में एकदम पैसे डालने की जरूरत है। और मैं आज भी विनती करता हूं, सरकार से विनती करता हूं कि आप कर्ज जरूर दीजिए, मगर भारत माता को अपने बच्चों के लिए साहूकार का काम नहीं करना चाहिए। रेटिंग के बारे में आज मत सोचिए, विदेश के बारे में आज मत सोचिए, आज हिंदुस्तान के बारे में सोचिए और इनको एकदम आप पैसा दीजिए। और फिर देखिए जैसे ही ये लोग काम करना शुरू करेंगे, रेटिंग बिल्कुल सही हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी रेटिंग। हमें हिंदुस्तान के दिल को देखकर डिसीजन लेना है। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि ये जो लोग सड़कों पे चल रहे हैं, इनकी मदद हम सबको करनी है। सिचुएशन ये है कि बीजेपी सरकार में है और उनके हाथ में सबसे बड़े औजार है, तो उनको उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। हम ऑपोजिशन में, हमारा भी काम है, हमारा संगठन है, हमारा भी काम है, और जॉइंटली एक काम सबको करना पड़ेगा। स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन में कोई कमी रह सकती है, मगर उसको रिजॉल्व करना है। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भैया मध्य प्रदेश और इसके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है, वो बात छोड़िए, रेजोल्यूशन की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जो आंधी आने वाली है, क्योंकि आने वाली है, वो जो चैलेंज है उसको हम एक साथ मिलकर कन्फ्रंट करें। वहीं श्रमिक ट्रेनों को लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल के बयान पर राहुल गांधी ने कहा कि प्रवासियों की घर वापसी को लेकर कांग्रेस ने सबसे पहले पहल की। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने ये बात उठाई थी। कांग्रेस पार्टी ने ही कहा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा कि पैसा हम देने को तैयार हैं। तो ये शुरुआत ही हमने की थी, मगर मैं कोई फिंगर पॉइंटिंग नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो आज मजदूर सड़कों पे हैं उनको जल्दी से जल्दी सरकार घर पहुंचाए। वहीं राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा जो 70 सालों में नहीं हो पाया, मोदी सरकार ने 6 साल में ही कर दिखाया। बड़े सम्मान के साथ राहुल जी को कहना चाहूंगा कि राहुल जी, जो काम 70 वर्षों में कांग्रेस पार्टी से नहीं हो पाया, वह काम मात्र 6 वर्षों में मोदी जी ने करके दिखाया है। लगभग 6 करोड़ महिलाओं के खाते में 27,085 करोड़ रुपए, 27,785 करोड़ रुपीज, दिस हैज गॉन टू देयर अकाउंट इन द सेकंड इंस्टॉलमेंट। ठीक उसी प्रकार वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों को और वरिष्ठ नागरिकों की भी चिंता की गई है, और जो लाभार्थियों की संख्या है वो लगभग 3 करोड़ की है, और 1405 करोड़ रुपए वृद्ध, विधवा, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के खातों तक पहुंचा है। किसानों और पीएम किसान योजना के तहत जो पहली किस्त गई है उसमें लगभग 8.19 करोड़ किसान लाभार्थी रहे हैं, और 16,394 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में गया है। बड़ी खबर है, प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समीक्षा बैठक ली। बाहर से आने जाने वाले मजदूरों की मैपिंग होगी, मजदूरों के रोजगार की संभावनाओं की भी समीक्षा हुई है। उद्योगों के लिए मजदूरों की जरूरत का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। अधिकारियों को ये डेटाबेस तैयार करने के निर्देश भी साथ ही साथ दे दिए गए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी गोवर्धन चौधरी से। गोवर्धन, क्या जानकारी है?
गोवर्धन सुन पा रहे हैं मुझे? जी, मजदूरों को लेकर के और जो प्रवासी आने वाले हैं उनको लेकर के ये दो बड़े इशू थे जिनको लेकर के सीएम ने रिव्यू किया है और ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि मजदूर चाहे बाहर से आने वाला हो चाहे बाहर गया हो, उसका एक मैपिंग कर दिया जाए ताकि जब इंडस्ट्री वापस शुरू हो रही है तो कहां पर कितने लेबर की जरूरत है और इन इंडस्ट्री को कोई लेबर क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़े। इसके लिए ऑफिसर्स को ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि मजदूरों की एक मैपिंग कर ली जाए ताकि जरूरत पड़ने पर चाहे वो स्थानीय मजदूर हों चाहे बाहर गए हुए हों उनको वापस बुलाया जा सके। साथ ही इस बात की संभावनाएं तलाशने के लिए भी कहा गया है कि स्थानीय मार्केट में जो बाहर से जो लेबर आ गए हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रवासी मजदूर हैं वो घरों पे हैं, तो इंडस्ट्री को अगर जरूरत पड़े तो लोकल लेवल पर उन प्रवासी श्रमिकों का भी नियोजन कुछ वक्त के लिए किया जा सकता है। इन तमाम संभावनाओं को लेकर के इंडस्ट्री का जो सिनेरियो है, लेबर मैपिंग का जो सिनेरियो है, इन सबको लेकर के मुख्यमंत्री ने एक बैठक की थी वीसी के जरिए और ऑफिसर्स को इस मैपिंग के लिए डायरेक्शन अभी से दिए गए ताकि मजदूरों को काम भी मिल सके और इंडस्ट्री है वो भी सुचारू रूप से चल सके। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट जेल में कोरोना विस्फोट हुआ है। 116 नए पॉजिटिव केस डिस्ट्रिक्ट जेल में जयपुर में सामने आए हैं। फिलहाल जो मेडिकल टीम है वो जेल में जो संदिग्ध हैं उनकी जांच कर रही है। जेल प्रशासन पॉजिटिव मरीजों को हॉस्पिटल भेज रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहा है, 116 नए पॉजिटिव केस सभी के सभी जयपुर डिस्ट्रिक्ट जेल से। फिलहाल मेडिकल टीम है जो संदिग्धों की जांच कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी राकेश गोसाई से। राकेश, क्या जानकारी है? देखिए स्वप्निल, जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट आई और उसके बाद में जब ये बड़ा आंकड़ा यानी कि 116 कैदी जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं, ये पूरे राजस्थान के अंदर भी एक चिंता का विषय है और जेल प्रशासन इसको लेकर काफी हड़कंप में है। मैं एक बार बताऊं कि कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार विजुअलाइज करके बताएं। मैं इस समय जिला जेल में मौजूद हूँ। जिला जेल के अंदर कुछ समय पहले डीजी जेल यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा और आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अंदर डीआईजी जेल यहाँ पर हैं और ये लोग निरीक्षण करने के लिए आए हैं कि मेडिकल टीमें अभी क्या कर रही हैं और लोगों की क्या स्थिति है। जेलों के अंदर जो स्ट्रेंथ है तकरीबन 350-400 के समथिंग जो यहाँ पर कैदी हैं, उनकी क्या हालात है। जिस प्रकार से रिपोर्ट आई है, अपने आप में भयभीत कर देने वाली रिपोर्ट। और जिला जेल के खुद अधीक्षक जो हैं वो खुद कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज ये रही कि इसके तत्काल प्रभाव से रिपोर्ट पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद में डीजी जेल ने ये आदेश जारी कर दिए कि अब जयपुर की सेंट्रल जेल और जिला जेल और महिला जेल के अंदर बाहर का यानी कि जयपुर शहर का और जयपुर ग्रामीण का किसी भी प्रकार का कोई बंदी नहीं आएगा। यानी कि आज पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है और उसे कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजता है तो ये जेलें उन्हें रिसीव नहीं करेंगी। इसके लिए दौसा उन्हें जाना पड़ेगा, संबंधित थाना पुलिस को दौसा जाकर उनकी शिफ्टिंग की जाएगी। यहाँ जिला जेलों के अंदर उनको नहीं रखा जाएगा। और इसके अलावा डीजी जेल के द्वारा ये आदेश जारी कर दिए गए हैं कि अब जो भी पुलिसकर्मी किसी बदमाश को जेलों के अंदर लेके आता है तो सबसे पहले उसका मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद में उसके 21 दिन की हिस्ट्री ली जाएगी कि वो 21 दिन तक कहाँ था, किन किन लोगों से संपर्क में रहा था, वो पूरी हिस्ट्री उनको जेल प्रशासन को देनी पड़ेगी। इसके अलावा एक सबसे बड़ा अपडेट अभी तक जेल प्रशासन की ओर से ये है कि राजस्थान की सभी 125 जेलों के अंदर एक क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया है। यानी कि कोई भी अगर बाहर का बंदी कैदी तो कोई बदमाश जेल के अंदर जाता है तो सबसे पहले उसको क्वारंटाइन सेंटर यानी कि एक अलग से बने हुए वार्ड के अंदर 21 दिन तक रहना होगा और उस दौरान अगर वो किसी प्रकार से अपने आप को बीमार बताता है तो तत्काल प्रभाव से उसकी कोरोना की जांच की जाएगी और उसके अलावा आगे के फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो मेडिकल के लिहाज से हैं वो कर दिए जाएंगे। इस प्रकार की ये पूरी घटना है। डीजी जेल का आना स्वाभाविक सी बात थी। डीजी जेल का आना स्वाभाविक सी बात थी। डीजी जेल इस समय जिला जेल में मौजूद हैं और वो प्रयास कर रहे हैं कि इनका बंदियों का जो कि जेलों के अंदर है, क्योंकि आपस में जिस प्रकार से एक के बाद एक कोरोना पॉजिटिव पाए गए, कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर भय व्याप्त था और यही भय व्याप्त होने के कारण यहाँ पर उनका
मोरल बूस्टअप करने के लिए, उन्हें सांत्वना देने के लिए, और उनका सबसे बड़ी क्या चीज इसके अंदर देखने को जो मिली है कि यहाँ पर इम्यूनिटी सिस्टम की बात जो की गई है, आपकी सोच को बढ़ाना, आपका इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना वो बेहद जरूरी है। कोरोना वॉरियर्स भी इस समय इसी चीज पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जिस प्रकार से ये बड़ा आंकड़ा आया है, चिंता का विषय है, और ये सभी जेलों के लिए, क्योंकि जेलों की तादाद पूर्व में भी हम कई बार खबरें कर चुके हैं स्वप्निल की, जेलों की जो स्ट्रेंथ है मौजूदा समय के अंदर, किसी जेल की स्ट्रेंथ अगर 1000 कैदी रखने की है तो वहां पर 1200, 1500, 1800 तक कैदी रखे गए हैं। इस समय संक्रमण फैलने का ज्यादा खतरा रहता है, और यही कारण है कि अब जयपुर के तीनों जेलों के अंदर, जयपुर सेंट्रल जेल, जयपुर जिला जेल और महिला जेल के अंदर किसी भी प्रकार का बाहरी कोई कैदी अब प्रवेश नहीं करेगा। उसे दौसा शिफ्ट कर दिया गया, और दौसा जेल के अंदर जितने भी कैदी थे उन्हें पास की एक हाई सिक्योरिटी जेल है वहां पर रेफर कर दिया गया है। पूरी जेलों को सैनिटाइज करने के आदेश आज जारी कर दिए गए हैं डीजी जेल के द्वारा। इसके अलावा मॉनिटरिंग की जा रही है कि किसी भी प्रकार से कोई संदिग्ध अगर जेलों के अंदर मिलता है तो तत्काल प्रभाव से उसकी स्कैनिंग कराई जाए, मेडिकल जांच कराई जाए, अगर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाए। 21 दिन की हिस्ट्री उसके साथ जरूर चाहिए। अगर कोई दूसरे राज्यों का, दूसरे जिलों का कोई जेल के अंदर अगर कोई बंदी कैदी आता है तो उसकी 21 दिन की हिस्ट्री पुलिस को साथ में देनी पड़ेगी कि ये पिछले 21 दिन से कहां था, किन किन लोगों के संपर्क में था। और यही कारण है कि आप जिला जेल की स्थिति मौजूदा समय में देख पा रहे हैं कि इस समय यहां पर पर्याप्त जाब्ता यहां पर लगा दिया गया है। इसके अलावा जो भी बंदी और कैदी अंदर है उनको विशेष सुरक्षा के लिहाज से उनको ये बता दिया गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर काम करें, योगा करें। ठीक है, शुक्रिया राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, खबर भरतपुर से, जहां वर्दी का रौब दिखा। दरअसल मामले ने तूल पकड़ा जब एक दुकानदार ने महिला को दवाई देने तक दूर खड़े रहने की नसीहत दी। बस फिर क्या था, पास ही खड़े 2 हेड कांस्टेबल आंख बबूला हो गए और दुकानदार के साथ मारपीट पर उतारू हो गए। इतना ही नहीं, पुलिस वालों ने दुकानदार का गिरेबां पकड़ा और दुकान से बाहर खींच लिया और पीटते हुए थाने तक ले गए। घटना के बाद मेडिकल स्टोर संचालकों ने विरोध जताया और हेड कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कामा एसडीएम को ज्ञापन सौंप दिया। पूरे प्रदेश में पुलिस कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक कर रही है, लेकिन श्रीगंगानगर में पुलिस का एक जवान बिना मास्क पहने गश्त करता नजर आया। लोगों ने मास्क पहनने की सलाह दी तो वर्दी का रौब झाड़ने लगा। तस्वीरों में देखिए किस तरह शहर के पुरानी आबादी इलाके में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए गश्त कर रही पुलिस की टीम में एक जवान बिना मास्क पहने घूम रहा है। आसपास के लोग उस जवान को मास्क पहनने को कह रहे हैं, जिससे गुस्साए जवान के साथ सभी पुलिसकर्मी उल्टा लोगों को कानूनी कार्रवाई की धमकी देते नजर आ रहे हैं। खबर बारां जिले के अंता से, यहां एक 45 साल की विवाहिता ने अज्ञात कारणों के चलते कमरे में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पूरे इलाके में हड़कंप है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द किया। जांच जारी है। इसने कल रात्रि में खाना वाना खाने के बाद परिवारजन सो गए थे। सुबह इसके बच्चे वगैरह जगह, पति जगह, तो इनको पता लगा कि इसने कमरे के अंदर साड़ी से फांसी लगाकर लटक गई थी, जिनके द्वारा परिवारजन द्वारा इसको उतार लिया गया था। जिसकी रिपोर्ट की पति ने रिपोर्ट दी है, इसकी जांच जारी है, पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। बात करते हैं नशे पर नकेल की। चूरू में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई। आबकारी विभाग ने दुधवा खारा से अवैध शराब जब्त की। इसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। बारां में आबकारी विभाग ने एक होटल रेस्टोरेंट पर छापा मारकर ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। भारी मात्रा में देसी अंग्रेजी शराब बरामद की गई। 3 लोगों को गिरफ्तार किया। कोरोना काल में संकट के दौर से गुजर रहे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अजमेर नगर निगम ने राज्य सरकार के निर्देशों पर 2500 रुपए सहायता राशि देना शुरू किया है। शहर में पंजीकृत 1440 स्ट्रीट वेंडर्स में से 969 के बैंक खाते में इस सहायता राशि को सीधा ट्रांसफर कर दिया गया है, जबकि बाकी बचे 471 वेंडर्स को राज्य सरकार ने नगद राशि देने की व्यवस्था की। जिसके बाद आज निगम परिसर में शिविर लगाकर मेयर धर्मेंद्र गहलोत ने उन्हें सहायता राशि सौंपी।
कोरोना काल में हालांकि अब लॉकडाउन 3.0 खत्म होने वाला है, कई तरह की रियायतें भी जो हैं वो दी गई हैं, लेकिन बावजूद इसके सबसे बड़ी मार जो झेली है वो झेली है स्ट्रीट वेंडर्स ने। पिछले 55 दिनों से जो ठेले वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, वो लगातार जो हैं वो पीड़ित हो रहे थे, उनको किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल रही थी। लिहाजा अजमेर नगर निगम ने जो एक सर्वे के माध्यम से करीब 1440 स्ट्रीट वेंडर्स ऐसे हैं जिनके खाते में 2500 रुपये देने का काम जो है वो शुरू किया है। करीब 969 स्ट्रीट वेंडर्स अजमेर में ऐसे आइडेंटिफाइड हुए जिनके बैंक खाते थे, जिनके बैंक खातों में निगम की ओर से 2500 रुपये का कैश ट्रांसफ़र कर दिया गया था। लेकिन करीब 471 ऐसे वेंडर्स भी थे जिनका कोई भी बैंक खाता नहीं था, उन्हें आज निगम की ओर से जो है कैश 2500 रुपये यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और मेयर हमारे साथ धर्मेंद्र गहलोत मौजूद हैं। मेयर साहब, किस तरह की स्कीम थी और कैसे बेनिफिट दिया जा रहा है? बिल्कुल, ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के थे निर्देश कि इसके प्रकार से स्ट्रीट वेंडर्स को भी 2500 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएँ खातों में, ताकि कोविड के अंदर वो इस मार को झेल सकें। इसी योजना को ध्यान में रखते हुए जो रजिस्टर्ड थे हमारे पास अक्टूबर 2017 के स्ट्रीट वेंडर्स, उनको स्ट्रीट वेंडर्स को रजिस्ट्रेशन में जिनके बैंक खाते थे उनके बैंकों में हमने ट्रांसफ़र कर दिए। ऐसे 400 समथिंग कुछ ऐसे लोग थे जिनके कि खाते नहीं थे। सरकार के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, क्योंकि कोविड को देखते हुए वैसे तो बैंक खाते हर एक के लिए लाजमी है, किंतु जिनके इनके बैंक खाते नहीं हैं और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई गई है तो इसको मद्देनजर रखते हुए इनके कैश भी ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्म पहले के भरे हुए थे, उन फॉर्म में इनके फ़ोटो, इनका आधार कार्ड, इनका राशन कार्ड है, इससे मिलान करते हुए आज ऐसे लोगों को 2500 रुपये नगद यहाँ पे ट्रांसफ़र दिए जा रहे हैं उनको। इस प्रकार से पूरी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 36 लाख रुपए की राशि का बैंक के माध्यम से और कैश के माध्यम से राज्य सरकार, केंद्र सरकार के निर्देशानुसार वितरण का काम हुआ। बंजारा के साथ अभी जिद्दा न्यूज़ 18 अजमेर। लॉकडाउन 3.0 आगामी 17 मई को खत्म होने वाला है, जहां देश भर में अब इसका इंतजार है। वहीं जोधपुर की एक कॉलोनी में रहवासी सभी महिलाओं ने मिलकर एक मीटिंग ली और लॉकडाउन 4.0 की घोषणा कर डाली। महिलाओं की माने तो इस लॉकडाउन की अवधि 1 महीना होगी। 3.0 आगामी 17 मई को समाप्त हो रहा है, लेकिन जोधपुर की एक कॉलोनी ऐसी है जिसने आगे 1 महीने और लॉकडाउन के नियमों का सख्ताई से पालन करने का निर्णय लिया। और आज आप देख सकते हैं कि इस कॉलोनी के बाहर जो बड़ियां लगाकर पूरी तरह से कॉलोनी को सीज किया जा रहा है और हर रास्ता जो है बंद कर दिया गया है। इसके पीछे क्या कहानी है जानने का प्रयास करेंगे। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। दावा यह है कि इनकी मीटिंग हुई थी जिसके बाद ये निर्णय लिया गया था। आप बताएं, क्या मीटिंग हुई, क्या निर्णय हुआ आपका? हमारे मोहल्ले में कुछ जो दुकानें बता रहे हैं उसमें कई लोगों की आवाज आई और उस समय कई तरह के कस्टमर मोहल्ले वाले को परेशान करके रख दिया है। तो जिसमें हम औरतों ने ये निर्णय लिया है कि कोविड-19 एक महामारी है, चाहे भले गवर्नमेंट ने इसको खोलने के लिए अनुमति दे दी, लेकिन हमारे मोहल्ले में कई बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, जिसे हम चाह रहे हैं कि भैया ना कोई भी इस चपेट में ना आए और उनकी सुरक्षा का दायित्व हमारा भी है, क्योंकि मेरे घर आवासीय में खुद में गतिविधियां अवैध चल रही है और जिसको रोकना मेरी ड्यूटी बनती है। इसलिए मैंने यही सोचा और सब मोहल्ले की लेडीज ने सोचा है कि निर्णय लिया। तो ये जो कॉलोनी में जो व्यवसायिक गतिविधियां चल रही है जिनके चलते कई लोग जो है यहाँ पे आवागमन करते हैं, इसको लेकर महिलाओं ने ये कदम उठाया और जानने का प्रयास करेंगे। आपको क्या लगता है, अभी और सचेत रहने की जरूरत है? बहुत सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी महामारी ज्यादा फैलने वाली है, इसलिए सबको इसका पालन करना चाहिए और इस महामारी से बचने के लिए सबको अपने घरों में रहना बहुत जरूरी है। की महिलाओं ने निर्णय लिया, आप सब पुरुष इससे कैसे कन्विंस हुए? बहुत उत्साहित हुए हैं और इसके बारे में आगे भी प्रयास यही कर रहे हैं कि भाई जितना इस चीज बीमारी से बचा जाए और जो कॉमर्शियल गतिविधि है उसके कारण कई लोगों का आवागमन है वो हमारे लिए घातक हो सकता है, इसीलिए सबने मिलकर 1 महीने तक और लॉकडाउन रखने का निर्णय लिया है। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। कोटा के एमबीएस अस्पताल और न्यू मेडिकल कॉलेज में तैनात करीब 17 होमगार्ड के जवान कोरोना योद्धा बनकर दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, साथ ही संदिग्ध मरीजों और उनके परिजनों को किसी तरह की परेशानी न हो इसका पूरा ख्याल रख रहे हैं। ड्यूटी करके आए, बहुत कठिनाइयाँ थी वहाँ और वहाँ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। हमने आज ड्यूटी की है और वहाँ ड्यूटी करने के बाद में जो लोग थे उनको अस्पताल पहुँचाने में मदद की है, राशन भी घर घर जाके उनको बंटवाया और भी कठिनाई ड्यूटियाँ थी, उस हिसाब से हमने ड्यूटी की है। हम भी सुरक्षित रहे, उनको भी आदेश देते तुम भी सुरक्षित रहो। हम एक दूसरे की दूरी बनाए रखते थे, किसी प्लास्टिक की कुर्सी पर नहीं बैठते थे, धूप में खड़े रह के ड्यूटी करते थे,
किसी दीवार टेस्ट नहीं करते थे, कोई मतलब लोहा लवा होता उसको भी हम नहीं टेस्ट करते थे, बोतल हमारी पानी की के ले जाते थे। जयपुर में कोरोना संकट के बीच ड्यूटी पर डटे पुलिसकर्मियों का लोगों ने सम्मान किया। लोगों ने पुलिसकर्मियों को कोरोना वॉरियर्स के रूप में साफा और दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों को कुछ गिफ्ट भी दिए गए। शमशान घाट जीवन का मुक्तिधाम, जहां की आग में खाक होने के बाद नश्वर शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है। उसी मुक्तिधाम में एक और आग जल रही है जो जीवन दान दे रही है। एक छोर पर जीवन से मुक्ति, दूसरे छोर पर जीवन को शक्ति। मुक्तिधाम में पेट की आग का इंतजाम। जहां जिंदगी के बाद मुक्ति मिल जाती है, जहां हर परेशानी का अंत होता है, वहीं जीवन को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी इंतजाम किया जा रहा है। मुक्तिधाम में खाने का इंतजाम किया जा रहा है। शमशान घाट वो स्थान जहां आग में खाक होकर शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन उसी मुक्तिधाम में जलती आग जिंदगी बांट रही है, कोरोना काल के पीड़ितों का दर्द दूर कर रही है। ये तस्वीर राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर के मुक्तिधाम की है, जहां सैकड़ों जरूरतमंदों की पेट की आग को शांत करने के लिए भोजनशाला बनाई गई है। इस भोजनशाला में तैयार हो रहा भोजन रोज 2000 लोगों की भूख मिटा रहा है। टीम 9 नाम की संस्था को जब कहीं पर भी जगह नहीं मिली तो कोरोना काल के पीड़ितों की भूख मिटाने के लिए इस शमशान घाट को ही चुन लिया। आपके सामने टीम 9 दिख रही होगी आपको। ये सभी कार्यकर्ता हम रोज प्रतिदिन लगभग 2 से 2,500 आदमियों का खाना बनाकर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाते हैं। क्रीड़ाई का हमको विशेष सहयोग मिल रहा है और आम जन लोगों का भी इसमें बहुत सहयोग मिल रहा है। सेक्टर 6 के समाधान ग्रुप का, श्याम बगीची का और बहुत से लोग, कोई आटा दे रहा है, कोई दाल दे रहा है, कोई चावल दे रहा है। कुल मिलाकर लोगों के सहयोग से हम इस विषम परिस्थितियों में लोगों की मदद करने में कामयाब हो पा रहे हैं। जन सहयोग से शुरू हुई ये रसोई 25 मार्च से शुरू होने के बाद बंद नहीं हुई है। 50 लोग शहर के अलग अलग इलाकों की कच्ची बस्तियों में जाते हैं और जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाते हैं। खाना बनाने में हाइजीन का ध्यान इस कदर रखा जा रहा है कि यहाँ बाकायदा सैनिटाइजर चैम्बर स्थापित किया गया है। वहीं खाना बनाने वाले मास्क और दस्ताने भी पहनते हैं। स्थानीय लोगों ने कुछ ही महीनों पहले यहाँ का सौंदर्यीकरण भी कराया था और कभी उजाड़ रहने वाले इस मुक्तिधाम में हरियाली लहरा रही है। यहाँ शेड के साथ साथ वाटर कूलर और पंखे, बेंच के भी इंतजाम है। फिलहाल जीवन से मुक्ति देने वाला ये शमशान लोगों को जीने की शक्ति दे रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर जिले के डॉक्टर नागेंद्र शर्मा और डॉक्टर रजत गौड़ को पत्र लिखकर 10 राज्यों में जरूरतमंदों को ब्लड की आपूर्ति करने पर आभार जताया। ये दूसरा मौका है जब जोधपुर जिले के किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महामारी के दौरान पत्र लिखकर आभार जताया। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर व्यास ने डॉक्टर नागेंद्र शर्मा और रजत गौड़ से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर एक जोधपुर के शहरी को पत्र लिखकर आभार जताया है। आभार इस बात का कि करीब 10 राज्यों में किसी भी व्यक्ति को रक्त की जरूरत होती है तो यह संस्था उसे पूरा करती है। जो सरकार ने ब्लड डोनेशन कैंप करने के जो नियम बनाए, उन नियम के तहत हमने बराबर लगातार ब्लड कैंप को चालू रखा और करीबन 850 से 900 साढ़े 900 यूनिट्स हमने इस लॉकडाउन पीरियड में ब्लड डोनेशन अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों को करवाया है। इसके साथ साथ जो पेशेंट
कैंसर के मरीज है जिनको हर हफ्ते 15-20 दिन के अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और उनको यदि प्लेटलेट टाइम पर नहीं मिलते हैं तो वो पेशेंटों की मृत्यु की संभावना बन जाती है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।